मैं इस समय वाराणसी ज़िले में मौजूद हूँ। मेरे पास में जो बैठे हुए हैं ये नारायण साहनी जी हैं, जो कि शिवपुर विधानसभा से जो है कि वीआईपी पार्टी से ये प्रत्याशी हैं। आइए इनसे थोड़ा मैं चुनाव पर कुछ चर्चा कर लेता हूँ और ये जानना चाहता हूँ इनसे कि क्षेत्र में जो जिस जनता के बीच में ये जा रहे हैं, जनता किस नज़रिए से इनको देख रही है और कितना सपोर्ट कर रही है। जी अपना पूरा परिचय बताएं और नाम के साथ अपना पूरा परिचय बताएं। ग्राम ढकवा का मैं रहने वाला हूं और शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और शिवपुर विधानसभा में 266 गांव हैं और 215 गांव में मैं जा चुका हूं। वहां की स्थिति ऐसी देखने को मिल रही है। नारायण साहनी जी, एक मिनट, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दा देखिए, आज जैसे गुजरात या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, दिल्ली, कर्नाटका, उन लोग में जैसे आज कोई जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्री है, काम चल रहा है, वहाँ कितने लोग खुशहाल रहते हैं, सब में अच्छा एक देखने का विचार उनका कितना अच्छा सभ्यता रहता है। और हमारा एक उत्तर प्रदेश इस तरह है, आज 70 साल हो गया, ना यहाँ कोई रोजी है ना रोजगार है। 2000 किलोमीटर चल के हम लोग जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद उनकी इतनी सारी गलत भाषा सुनते हैं, लोग गाली देते हैं, अलग अलग की बात करते हैं और यूपी बिहार वाले लोग को प्रताड़ित करते हैं। तो ये जो सिस्टम है, क्या ये उत्तर प्रदेश में ये 22 करोड़ की जनता है और जहाँ बोला जाता है जितनी आबादी रहती है उससे ज़्यादा यहाँ पे विकास भी होता है। लेकिन विकास के मानने में देखा जाए तो ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई रोजी रोजगार है। 10,000 करोड़ जनता के पास कैसे भी करके घर परिवार चल जा रहा है, 14 करोड़ लोगों के पास रोजी रोजगार नहीं है। और क्या हम लोग एक नई सोच बना के, जैसे आज गुजरात में इतनी सारी इंडस्ट्री आई, हम लोग क्या उत्तर प्रदेश में हम लोग नहीं रोजी रोजगार डाल सकते, हम लोग नया नहीं कर सकते हैं? आज जब मैं एक गरीब माँ का बच्चा और हमारी माँ गरीबी से उठ के धान काटने धनदेश गई और हम लोग को किस तरह कैसे स्थिति में पाली, और यही कैंट में मैं जाके कूली का काम किया 12 साल की अवस्था में, अपना 10वीं क्लास कैसे भी पास करके गुजरात गया और गुजरात में इतनी मेहनत करके और मैं क्षेत्र में जनता से मिल रहे हैं जी। क्षेत्र की जनता किस नज़रिए से मिल रही है? आपका नज़रिया भी क्या है? जनता की जो वोट बैंक है वो उसकी हवा किस तरफ घूम रही है, ये थोड़ा बताएं हमें। शिवपुर की जो जनता है उसको क्या है कि अनिल राजभर जब सत्ता में थे और 5 साल बहुत वादा किए हुए थे जी। और वादा के मुताबिक कहीं भी उनका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं भी सड़क देखिए उसी तरह रोड बिखरा हुआ है, सड़क भी बिखरी हुई है। कहीं कहीं तो गांव में जाने के बाद नालियों में पानी इतना लगा हुआ, गड्ढे खन के लोग अपना पानी वहाँ निकाल रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं उनको और वो बच्चे सब बीमार हो जा रहे हैं और बूढ़ी माँ उसमें नाले में गिर जा रही है। इतनी दुखद की बात है। और आज ये 70-80 साल की महिला जो उसको लड़के को रोजी रोजगार न मिलने के कारण आज 80 साल की महिला आसन बुनने का काम कर रही है और वो बेचारी वृद्धा महिला जो है रो रो के हमसे बात कर रही थी। तो मेरी आत्मा, आज मैं गरीब माँ का एक बच्चा हूँ और संघर्ष करके ऐसे आगे बढ़ा हूँ। पूरे शिवपुर उनके साथ में मैं भी एक गरीब माँ का ही बच्चा हूँ। उनके सोच का मैं सराहना करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। और पूरे शिवपुर विधानसभा में जिस तरह देख पा रहा हूँ, गांव-गांव में इतनी सारी समस्या मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। जिस तरह इस टाइम हुआ सन 2017 से 22 तक में इतनी सारी दिक्कत हुई है। हम जहाँ जाते हैं जनसंपर्क करने के लिए, मेरे आँख से आंसू निकलता है कि मैं अगर अपने जीवन में कुछ कर सकूं, ऐसा कि मरने से पहले मैं कुछ करके दिखा दूं कि मैं भी जीवन लिया हूं, मुझे देखो आज भी सच्चाई बाकी है। लेकिन जनता को समझना पड़ेगा और मेरे भाव को समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरा परिवार बोलता है कि आप राजनीतिक में क्यों जा रहे हैं, आपके पास तो सब कुछ दिया हुआ भगवान का है। मैं कहा मैं जिया अपने लिए, क्या जिया, मैं कुछ करके मरूं तो मुझे वो जीवन मिले, इंसान का जीवन मिले। जिस तरह भगवान ने इंसान को किताब दिया है पढ़ने के लिए, 3 किताब मिली है कि भगवान पैदा करते हैं तो कोई नकल नहीं करते, मारते टाइम नकल नहीं करते हैं। उसी तरह इंसानियत की किताब होती है। लेकिन आज जितने राजनेता हैं कोई भी विकास नहीं किया है, सब ने ये उत्तर प्रदेश में लूटने का काम किया है। आज हमारी विकासशील इंसान पार्टी आई है, उसके लिए पूरी जनता जागरूक है और समाज जागरूक है और जब कुछ नया करेंगे तब जाके परिवर्तन आएगा। धन्यवाद जी।
इस क्षेत्र की जनता, शिवपुर विधानसभा की जनता आपकी पार्टी को देखकर वोट देगी कि आपके बैकग्राउंड या फेस वैल्यू को देखकर वोट देगी? नहीं, हमारे पार्टी का भी बहुत अच्छा, हमारे मुकेश सर का नाम है और उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया, बिहार में भी उनकी सरकार है और बहुत अच्छा उनका यहाँ पे व्यवहार, इज्जत है और पूरी जनता उनको लाइक कर रही है। और यही नहीं कि उनको खाली उनका समाज, पूरा सर्व समाज उनको लाइक कर रहा है और वैसे नेता को खोज रहा है जो विकास करे, इसीलिए अपने पार्टी का नाम रखे विकासशील इंसान पार्टी। हाँ, वीआईपी पार्टी ऐसी है कि हर पूरे समाज में वीआईपी बनाना चाहती है, सबको एक जैसा बनाना चाहती है। उनके सोच को मैं सैल्यूट मार रहा हूँ और जिस तरह मैं शिवपुर विधानसभा में गाँव में देख रहा हूँ, मुझे ऐसा दुख लग रहा है कि क्या हम लोग उत्तर प्रदेश में एक गरीबी पैदा हुए थे क्या? आज सब जगह इतने लोग रोजी रोजगार आ जा रहा है क्या? उत्तर प्रदेश के लोग इतना जाके पीड़ित होते हैं। आप ये बताएं जी, यदि आपकी क्षेत्र की जनता आपको विजय श्री का माला पहना देती है, आपको जनप्रतिनिधि चुन लेती है, आप युवा हैं, आपको यदि क्षेत्र की जनता जो है विधायक बना ही देती है, तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आप सर्वप्रथम करना चाहेंगे? पहला काम तो मैं ये कहूँगा कि अगर शिवपुर विधानसभा में 3,41,000 वोट है और उसमें 2,84,000 मतदान पड़ते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे में आज 4 लाख लोग सक्षम है पढ़ाने में, 1.5 लाख लोग के पास आज भी पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है। उनको मैं विधानसभा के पैसे से, कुछ अपने पैसे से, कुछ जनता के पैसे से 5 साल से लेकर 16 साल तक मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ निःशुल्क भाव से। क्या बात है। अगला सवाल मेरा आपसे, इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, हर पार्टी अपनी झंडे को टाइट कर रही है जी, हर पार्टी चाहती है कि मेरा प्रत्याशी जीते जी, और एड़ी चोटी की दम जोर लगा रही है जी। ये तो आप भी देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं। आपके विपक्ष में जितने भी पार्टी हैं जी, उस पार्टी के प्रत्याशियों को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा कि मानव एक समान है और उनका जो विचार है, विचारधारा है, उनके विचारधारा से हमारी विचारधारा, और ईश्वर करे कि हम लोग पूरा सर्व समाज एक हो जाए। और मैं किसी का बुराई नहीं करूँगा और मैं तो कहूँगा सब लोग जनता के हित में काम करें, क्योंकि देखिए दिन पे दिन हमारी आबादी बढ़ते जा रही है, रोजी रोजगार कम होते जा रहा है। सब लोग मिल के उत्तर प्रदेश को बचाने का काम करें और मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। और मैं जो हमारी माता बहनें इस तरह आज उनको रोजी रोजगार की कमी पड़ रही है, तो मेरे अंदर भी एक योजना आई है कि आज जैसे शिवपुर विधानसभा में 266 गाँव आ रहे हैं, 266 गाँव में लगभग मैं 50 गांव में ऐसा सोच रहा हूं कि उसमें 600-700 गांव की बस्ती रहती है और 30-40 घर ऐसा रहता है कि वहां पे 200 रुपया लाने में भी बड़ी मुश्किल होती है। तो मैं उनको चाह रहा हूं कि अचार, पापड़, नमकीन, कुरकुरे का कुछ प्लान डाल के 50-60 गांव में ऐसा रोजी रोजगार लाया जाए जो महिलाओं को मिले और उनके अपने पतियों से पीड़ित होने से बचे, ताकि हम लोग आगे बढ़े। ऐसे ही आगे बढ़ सकते, नहीं दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चैनल के माध्यम से शिवपुर विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? शिवपुर की जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारे युवा भाई हैं, और युवा भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि सही प्रत्याशी को लाइक करें। और हमारी जो माता हैं और बहनें हैं, दादियां हैं, दादा हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूं कि कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, कुछ अपनी सोच को, विचार को बदलें। और अपने विचार बदलेंगे, सोच बदलेंगे तो हमारी गरीबी बदलेगी। न कि हम लोग खाली कह रहे हैं कि ये नाली नहीं बन रही है, ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है, तो बनेगा कैसे? जब हमारे विचार सबसे अलग होंगे तब बनेगा। तो मैं इस शिवपुर के विधानसभा की जनता से हाथ जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूं कि एक बार हमारा साथ दे, सही आदमी के साथ जुड़ के अपना सही रास्ता चुने और उनको विकास के तरफ हम भी जुड़े और विकास के तरफ वो भी जुड़ के हम लोग सफल बनाए शिवपुर विधानसभा को, ताकि ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये संदेश जाए। जी जी, आपका चुनाव निशान क्या है? चुनाव निशान हमारा नैया है और भगवान श्री राम जब उस पे पार हुए हैं, तो मैं कहूँगा एक बार जनता को भी भरोसा करके इस नाव पे पार हुए, ताकि हमारे विचार और अपने विचार मिलते हुए सर्व समाज के लिए एक जैसा काम होना चाहिए। जी।